हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने कंप्लीट स्क्वायर मेथड को पिछले टॉपिक में स्टडी किया था। आज हमको स्टडी करना है श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये बिल्कुल नई चीज़ है, 10th में ही है, 9th में आपने इसके बारे में कुछ नहीं सुना है। और इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी कहते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला या श्रीधराचार्य फॉर्मूला। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अप्लाई होता है, यानी ax² + bx + c = 0। इस टाइप की कोई इक्वेशन है उसमें ही ये अप्लाई होता है। सबसे पहले दी हुई इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं 2x² + 5x - 6 = 0। हमारे पास ये एक इक्वेशन है, तो सबसे पहले हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे और ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। a = 2, b = 5 एंड c = -6। तो हमने ए बी सी की वैल्यू निकाली। फिर निकालते हैं डी, इसको हमेशा कैपिटल डी से डिनोट करते हैं, इसको डिस्क्रीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्क्रीमेंट। इसकी वैल्यू होती है d = b² - 4ac। ये जो डिस्क्रीमेंट है ये नेचर ऑफ रूट समझ लीजिए। रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, जिसको आप आंसर कहते हो, जिसको हमने वहाँ पे जीरोस कहा था, वो सब एक ही चीज़ है। तो रूट निकालने में, नेचर ऑफ रूट को फाइंड आउट करने में d की जरूरत होती है। तो d = b² - 4ac। अब यहाँ पर तीन कंडीशन आती है, नेचर ऑफ रूट की तीन कंडीशन है। पहली कंडीशन ये है कि इफ d ग्रेटर देन 0, यदि d की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 ऐसी कोई ग्रेटर देन 0 आती है तो रूट्स आर रियल एंड अनइक्वल। रियल नंबर होंगे और अनइक्वल, यानी 1 2 एक 2 आ गया, दूसरा 3 आ गया, एक 5 आ गया, 7 आ गया, डिस्टिंक्ट होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये इस कंडीशन में जब हम इसको सोल्व करते हैं तो हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ता है। श्रीधराचार्य फॉर्मूला आपको लर्न करना पड़ेगा। ये है x = -b ± √b² - 4ac/2a। ये इसमें साइन का स्पेशली ध्यान रखना। फॉर्मूला क्या है? x = -b ± b² - 4ac/2a। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये फर्स्ट कंडीशन व्हेन d ग्रेटर देन 0। अब सेकंड कंडीशन, जब d = 0 हो जाए, d की वैल्यू b² - 4ac से आपने निकाली और उसकी वैल्यू यदि 0 आ जाती है तो आप क्या करेंगे? रूट रियल होंगे और इक्वल होंगे। रूट क्या होंगे? रियल नंबर होंगे और इक्वल आएंगे। तो उनको सोल्व करने के लिए जो फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे वो होगा x = -b/2a। ये फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा। थर्ड कंडीशन है d < 0, यानी d की वैल्यू 0 से छोटी है। सपोज करो -1 -2 -3 -5 कोई ऐसी नंबर आता है तो रूट आर इमेजिनरी होंगे और उनको सोल्व करने का मेथड, ऐसा नहीं कि उनको सोल्व नहीं किया जा सकता, उनको सोल्व किया जा सकता है। दैट इज ए मैटर इन 11th क्लास। तो ये अभी आपके यहाँ पर ये सॉल्यूशन नहीं है। बस यदि d < 0 आता है तो आप लिखेंगे रूट्स आर इमेजिनरी, बस इतना लिख देंगे। तो ये तीन कंडीशंस हैं। फिर आप समझ लीजिए, इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। ये ax² + bx + c = 0 ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। दिए हुए क्वेश्चन में इसको कंपेयर करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर डिस्क्रीमेंट निकालेंगे, d = b² - 4ac। इससे आगे हम नेचर ऑफ रूट निकालेंगे। अब ये d की वैल्यू तीन कंडीशन हो सकती है। d ग्रेटर देन 0 तो रूट हमारे रियल होंगे और डिस्टिंक्ट होंगे, माने अलग अलग होंगे। उसको सोल्व करने के लिए श्रीधराचार्य फॉर्मूले का यूज करना है। x = -b ± √b² - 4ac/2a। सेकेंड कंडीशन क्या हो सकती है? इफ d = 0, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। रूट रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। तो इस कंडीशन में सोल्व करने का फॉर्मूला है x = -b/2a। तीसरी कंडीशन ये होगी, इफ d < 0 देन रूट आर इमेजिनरी। इस कंडीशन में इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता। ये तो था आज का टॉपिक। अब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन हम आज करके दिखाएंगे।